जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और दोस्तों ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपके वेलफेयर से। कुछ जानकारियां दोस्तों स्पर्श के रिगार्डिंग दूंगा, कुछ जानकारियां दोस्तों ओआरओपी 3 के रिगार्डिंग दूंगा और दोस्तों आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई है आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। और दोस्तों जेसीओज रैंक की, नायब सूबेदार रैंक की मैं पेंशन बताने वाला हूं ओआरओपी 3 में कैलकुलेशन करके, और उसी के साथ ओआरओपी 2 की किस तरीके से पेंशन बनाई गई नायब सूबेदार की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज है सुनवाई विडोज की पेंशन बढ़ाने के लिए। देखते हैं क्या होता है आज। जैसा आपको पता है आज है 15 जुलाई। दोस्तों विडोज की पेंशन बढ़ाने के लिए, उनकी पेंशन कम ना हो, इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। और दोस्तों देखते हैं जज साहब क्या फैसला देते हैं, वकील क्या दलीलें अपीलें रखते हैं। जैसा आपको पता है अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है, पूर्व सैनिक की डेथ होती है, तो उसके बाद 7 साल बाद या फिर 67 एज, जो भी दोनों में से पहले हो जाए, उसके बाद विडो की नॉर्मल फैमिली पेंशन कर दी जाती है, इनहेंस रेट नहीं दी जाती। तो दोस्तों इनहेंस रेट जीवन भर मिलने के लिए यहाँ पे कोर्ट केस करा हुआ है ताकि सरकार उनकी पेंशन रिड्यूस ना करे। देखते हैं दोस्तों आज सुनवाई में क्या होता है, क्या तारीख मिलेगी या फिर कुछ फैसला होगा। और दोस्तों अगर इसका फैसला हो जाता है तो जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनको इसका लाभ मिल सकेगा। जो फैमिली पेंशन ले रही हैं फिर उनकी पेंशन कम नहीं होगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिलने वाली है, लेकिन अभी तक ओआरओपी 2 की चौथी किस्त नहीं मिली है। पेंशनर का कमेंट क्या करें। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी 3 का टाइम शेड्यूल हो गया है, वो आपको मिलने वाली है, लेकिन अभी तक ओआरओपी 2 का भुगतान नहीं हुआ है। ओआरओपी 2 के एरियर का कुछ पेंशनर्स का मेरे पास कमेंट आया था, वो कह रहे थे सर ओआरओपी 3 हमें मिलने वाली है लेकिन अभी तक हमें ओआरओपी 2 की तीसरी किस्त नहीं मिली, चौथी किस्त नहीं मिली। दोस्तों ये कहीं ना कहीं पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की गलती है कि अभी तक वो आपको ओआरओपी 2 का एरियर नहीं दे पाए हैं। किसी की दूसरी किस्त रह गई, किसी की तीसरी रह गई, मतलब अभी तक कुछ पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी 2 का भुगतान नहीं हुआ है। दोस्तों अगर ऐसे पेंशनर्स हैं तो आप तुरंत कंप्लेंट डालें, आपको अभी तक सारी किस्तें मिल जानी चाहिए थी ओआरओपी 2 की। अगर आपको नहीं मिली तो आप नॉट पे सर्टिफिकेट बनवाकर स्पर्श को दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श ने कहा हमने फॉर्म 16 अवेलेबल करा दिया, सभी पेंशनर्स को दे दिया, लेकिन पेंशनर कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला स्पर्श पे। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श अपनी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन निकाल रहा है, एक मैसेज जारी कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि हमने सभी पेंशनर्स को फॉर्म 16 दिया है, पेंशनर के लिए फॉर्म 16 अवेलेबल करा है। लेकिन दोस्तों कुछ पेंशनर का मेरे पास कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि सर हमारे पास फॉर्म 16 नहीं है, हमें अवेलेबल नहीं हो रहा स्पर्श पे, जैसे ही हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में देख रहे हैं। दोस्तों ये भी गलती पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की है, स्पर्श की है। भाई आपको बहुत पहले ही फॉर्म 16 दे देना चाहिए था पेंशनर को, ताकि वो ठीक टाइम पर आईटीआर फिल कर लें। अब दोस्तों आप सीधा एक कंप्लेंट डालिए, स्पर्श पे कंप्लेंट डालिए कि हमें जल्दी आप फॉर्म 16 अवेलेबल कराइए ताकि हम अपना आईटीआर फिल कर सकें। दोस्तों जब स्पर्श ने सभी पेंशनर्स को फॉर्म 16 नहीं दिया जैसा कि पेंशनर कह रहे हैं, तो फिर स्पर्श अपनी वेबसाइट में क्यों कह रहा है कि हमने पेंशनर को फॉर्म 16 अवेलेबल कराया। दोस्तों कुछ पेंशनर्स को फॉर्म 16 मिला है स्पर्श की वेबसाइट पे, कुछ को मिल गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको नहीं मिल पाया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि स्पर्श बाकी पेंशनर्स को भी फॉर्म 16 देगा जिनका टैक्स काटा जा रहा है, जो अपना आईटीआर फिल करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूं ओआरओपी 3 में नायब सूबेदार की कितनी पेंशन होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उसमें दो कैलकुलेशन दिखाऊंगा। एक तो ओआरओपी 2 में आपकी कैसे पेंशन सेट करी नायब सूबेदार की, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओआरओपी 3 में नायब सूबेदार की कितनी पेंशन होगी। दोस्तों इसमें मैंने दो क्वालिफाइंग सर्विस ली है, एक लिए मैंने यहाँ पे 24 साल और दूसरी लिए 26 साल। सबसे पहले हम समझेंगे ओआरओपी 2 में एक नायब सूबेदार की पेंशन कैसे सेट करी। सबसे पहले दोस्तों नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल,
मिनिमम पेंशन ली है 21,400 और मैक्सिमम पेंशन ली है 27,100। और दोस्तों ये पेंशन ली है जो 2018 में पेंशन आए थे, जैसे OROP-2 का फॉर्मूला है। 2018 में जो पेंशनर्स आए हैं उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला है, तब उसका एवरेज निकाला है। तो दोस्तों वही पेंशन मैंने यहाँ पे ली है, मिनिमम मैक्सिमम, जो 2018 में आए थे OROP-2 बनाने के लिए। तो दोस्तों मिनिमम 21,400, मैक्सिमम 27,100, दोनों का टोटल और आधा तो आएगा यहाँ पे एवरेज पेंशन 24,250। लेकिन एवरेज से थोड़ा बढ़ाकर आपको मिला है कितना, 24,825, यानी 575 रुपए का दोस्तों यहाँ पे आपको फायदा दिया है OROP-2 में। एक एवरेज पेंशन बन रही थी 24,250 और मिला कितना है 24,825। अब दोस्तों नायब सूबेदार 26 साल में देखिए, मिनिमम पेंशन बिल्कुल वही है, सेम मिनिमम पेंशन है 24 साल वाले नायब सूबेदार की और 26 साल वाले नायब सूबेदार की। मिनिमम पेंशन 21,400, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम पेंशन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। 24 साल वाला मैक्सिमम पेंशन ले रहे थे नायब सूबेदार 27,100 और दोस्तों 26 साल वाले नायब सूबेदार मैक्सिमम पेंशन ले रहे हैं 27,850। तो दोस्तों 21,400 और मैक्सिमम 27,850 का टोटल और आधा तो कितनी पेंशन, एवरेज पेंशन 24,625, लेकिन मिला कितना 24,825। यानी दोस्तों 24 साल वाले नायब सूबेदार भी 24,825 ले रहे हैं और 26 साल वाले भी नायब सूबेदार 24,825 ले रहे हैं। तो दोस्तों कितने का यहाँ पे फायदा दिया है 26 साल वाले नायब सूबेदार को, सिर्फ 200 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, एवरेज से थोड़ी पेंशन यहाँ पे बढ़ाकर दी है CGDA ने, PCDA ने, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं करा दोस्तों, ज्यादा फायदा बिल्कुल भी नहीं है, मिनिमम बढ़ोतरी है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा OROP-3 की। OROP-3 में नायब सूबेदार 24 साल की कितनी होगी और फिर नायब सूबेदार 26 साल की कितनी होगी। दोस्तों अगर हम 2018 से और 2023 तक देखें तो कुछ पेंशन यहाँ पे नायब सूबेदार की बढ़ी है, मिनिमम पेंशन भी थोड़ी बढ़ी है और मैक्सिमम भी थोड़ी बढ़ी है OROP-2 की तुलना में। यानी 2018 से लेके अगर हम 2023 में देखें तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पेंशन ली है जो 2023 में नायब सूबेदार पेंशन आए हैं, उनकी मिनिमम मैक्सिमम इनकी पेंशन निकालने के लिए OROP-3 में। तो दोस्तों नायब सूबेदार की देखिए 24 साल में मिनिमम पेंशन 24,900 और मैक्सिमम पेंशन 29,100, दोनों का टोटल करेंगे और दोस्तों एवरेज पेंशन यहाँ पे बनेगी 27,000। जी हाँ दोस्तों, एक एवरेज पेंशन बन रही है यहाँ पे नायब सूबेदार की 24 साल में 27,000। तो दोस्तों एक अप्रॉक्स मैं आपको बता देता हूं कि आपकी पेंशन किसके बीच रहेगी, 24,000 से 27,500 के बीच में या फिर 28,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, एक मैंने अप्रॉक्स आपको बता दिया, 24,000 से 27,500 के बीच में या फिर 28,000 के बीच में। और वैसे आपकी एवरेज पेंशन निकल रही है 27,000, जैसा कि मैंने पुरानी टेबल भी आपको समझाया है, जो मैंने आपको पुराने वीडियो में समझाया है। फिर दोस्तों नायब सूबेदार का 26 साल में देखिए, मिनिमम पेंशन 24,900 दिया दोस्तों। जो मिनिमम पेंशन है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि OROP-2 में हुआ था, हालांकि मैक्सिमम जो पेंशन है उसमें थोड़ा चेंजेस है, वो थोड़ी बड़ी है। तो दोस्तों नायब सूबेदार 26 साल में देखिए, मिनिमम पेंशन वही 24,900 और मैक्सिमम यहाँ पे है 29,800, यानी थोड़ी सी बढ़ोतरी करी है मैक्सिमम पेंशन। दोनों का टोटल और आधा करेंगे तो दोस्तों एक एवरेज पेंशन बनेगी यहाँ पे 27,350। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो 24 साल वाले नायब सूबेदार की पेंशन निकली थी OROP-3 में 27,000, तो दोस्तों यही सेम पेंशन 26 साल वाले नायब सूबेदार की भी रह सकती है, सेम पेंशन रह सकती है, मैं ऐसा बोल रहा हूं। यानी जो 24 साल वाले नायब सूबेदार की 27,000 बनी है, तो यही पेंशन 26 साल वाले नायब सूबेदार को भी मिल सकती है OROP-3 में, जैसे कि यहाँ पे OROP-2 में किया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स पेंशन लिख ली है 26 साल वाले नायब सूबेदार की 24,000 से 27,500 के बीच में या फिर 28,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने 24 साल में नायब सूबेदार की पेंशन के बारे में भी बताया था, 24,000 से 27,500 के बीच में या फिर 28,000 के बीच में। तो दोस्तों ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है नायब सूबेदार के 24 साल वाली सर्विस में या फिर नायब सूबेदार की 26 साल वाली सर्विस में। सेम पेंशन रह सकती है या थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है, तो इसी के आसपास आपकी पेंशन होगी। बिल्कुल दोस्तों ये एग्जैक्ट फिगर है, बिल्कुल सही फिगर है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पेंशन टेबल में भी बताया, जो मैंने पहले आपको समझाई थी। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, जो पुराने OROP-1 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं, जैसे कि 26,741 ले रहे हैं, तो दोस्तों उनकी पेंशन मामूली सी बढ़ भी सकती है, 27,000 तक उनकी पेंशन पहुंचाई जा सकती है OROP-3 में, जो OROP-1 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं, जिनकी 26,741 पेंशन है पुरानी वाली।
फिर दोस्तों जिनको OROP 2 के अनुसार 24,825 पेंशन मिली, 24 साल वाले नायब सूबेदार और 26 साल वाले नायब सूबेदार, उनकी पेंशन भी दोस्तों यहां पे बढ़ पाएगी OROP 3 में। लगभग 26,000 और 27,000 के आसपास इनकी पेंशन हो सकती है। जिनकी पेंशन OROP 2 में 24,825 है, उनकी OROP 3 में बढ़ सकती है पेंशन। जी हां दोस्तों, और जो 30 जून 2019 के बाद आए हैं नायब सूबेदार, उनकी भी पेंशन बढ़ेगी OROP 3 में। जी हां दोस्तों, जिनकी पेंशन 26,000 से कम है, जिनकी पेंशन 26,000 से कम है, जैसे कि 25,500 है, 25,000 है, क्योंकि दोस्तों नायब सूबेदार की पेंशन इसी के आसपास है, जैसे कि 24,500, 25,500, 26,500। जी हाँ दोस्तों, इसी के आसपास इनकी पेंशन है नायब सूबेदार की, जो 30 जून 2019 के बाद पेंशन आए हैं। तो दोस्तों ये आपने डिफरेंसेस देखे, पेंशन देखी। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।